बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दादा दादी। यह एक आनंदमयी कविता है जिसे हम आनंद के साथ पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ इसे रिपीट कीजिए। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ये तो हमारी बहुत प्यारी कविता है दादा दादी जी के बारे में कि एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी है। तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ये हमारे दादाजी हैं और ये जो बैठी हैं ये हमारी दादी हैं और ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये कह रहे हैं कि एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी, यानी कि दोनों ही भूरे रंग के खादी का कपड़ा पहनते हैं। खादी का कपड़ा मतलब खादी एक मोटा कपड़ा आता है। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कहते हैं बच्चे कि हमारी दादी गाना गाती हैं तब दादाजी मुस्कुराते हैं। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते और कभी कभी क्या होता है दादाजी भी कोई गाना गाते हैं। इस प्रकार ये बच्चे अपने दादा दादी के बारे में बता रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इस कविता को बोलेंगे। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। और इस कविता को लिखा है कवि श्री प्रसाद ने। बहुत ही प्यारी कविता है। बच्चे अपने दादाजी दादी जी के बारे में बता रहे हैं। अब कविता में क्या कहा गया है कि इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो चलिए इस बार हम दादा और दादी की जगह पे नाना नानी शब्द का उपयोग करेंगे और एक बार फिर से हम अपनी कविता को गाएंगे। जहाँ पे दादा है वहाँ पे हम नाना जी रखेंगे, जहाँ पे दादी है वहाँ पे हम नानी जी रखेंगे। एक बार फिर से गाएंगे। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। इस प्रकार हम अपनी जो दादा दादी कविता है उसको हम नाना नानी कविता भी बना सकते हैं। बहुत आसान है। हम जहाँ जहाँ दादाजी हैं वहाँ वहाँ हम नाना जी लिख सकते हैं और जहाँ जहाँ दादी जी हैं वहाँ पे हम सब नानी जी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी प्यारी सी कविता दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी के लिए बन जाती है। आगे झटपट कहिए। झटपट कहिए का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना है, कि जल्दी जल्दी से झटपट बोलेंगे। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इसको जल्दी 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 कैसे बोलेंगे? अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो इस तरीके से आप भी इसका जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि क्या आप अच्छे से बोलते हैं या आपके शब्द गड़बड़ा जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा दिया है घर घर घड़ी 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 घूमती। अब हम इसे जल्दी से बोलेंगे। घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। आप भी इसका जितना जल्दी जल्दी आप इसका अभ्यास करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तब आपको पता चलेगा कि क्या आप इसे एकदम सही सही बोल रहे हैं या आपको इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से झटपट झटपट इन
को बोल के देखिए, और आप घर में भी इनको अपने घर के सदस्यों के साथ बुलवा सकते हैं। तो आप भाई बहन भी आपस में इन छोटी छोटी लाइनों को बोल सकते हैं, तो अच्छा लगेगा, ये खेल भी हो सकता है। आगे है हमारी कविता का जो अगला हिस्सा है वो है शब्दों का खेल। हमारे पास शब्दों के वैसे तो हम बहुत खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे हर चैप्टर में एक शब्दों का खेल भी आता है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, अप्पू, अप्पा, अप्पम की तरह अ की जगह म, न, द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। जैसे अप्पू अ से बना है, अप्पा अ से बना है, अप्पम अ से बना है, लेकिन अब इनको हम म से बना सकते हैं, न से बना सकते हैं, द से बना सकते हैं। तो अप्पू को हम म से बना के देखेंगे तो बनाएंगे मप्पू, मप्पा, मप्पम। अब न से बनाएंगे नप्पू, नप्पा, नप्पम। फिर हम द से बनाएंगे दप्पू, दप्पा, दप्पम। इस प्रकार हमने तीनों शब्द जो ध्वनि है उनसे हमने अपने ये 3 शब्द बनाए। अ की जगह हमने म, न और द को रखा, और इस प्रकार हमारे पास नए शब्द भी बन गए। आप इसी तरीके से इनमें और भी ध्वनियाँ रख के बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। तो हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें हमें अपनी ध्वनियों की संख्या बतानी है। तो हम इनकी ध्वनियों की संख्या इनके साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो दादा, दादा में 2 ध्वनि है। दादी, दादी में 2 ध्वनि है, मतलब 2 अक्षरों से मिलके बना है। नानी, नानी में भी 2 ध्वनि है। नाना, नाना में भी 2 ध्वनि है। मामा, मामा में भी 2 ध्वनि है। मामी, मामी भी 2 ध्वनियों से बना है। दनादन, दनादन में 4 ध्वनियाँ हैं। ये 2 ध्वनि है मामी में, और दनादन में हमारे पास 4 ध्वनियाँ हैं। अपना, अपना में 3 ध्वनियाँ हैं, 3 ध्वनियों से मिलके बना है। अनार, अनार में 3 ध्वनियाँ हैं, 3 ध्वनियों से मिलके बना है। नमन, नमन भी 3 ध्वनियों से मिलके बना है। कि इनमें जितने अक्षर हैं वो हमारी ध्वनियाँ हैं। दादा, दादा में दा, दा 2 ध्वनि। दादी, दा, दी 2 ध्वनि। नाना या नानी, ना, नी 2 ध्वनि। नाना, ना, ना 2 ध्वनि। मामा, मा, मा 2 ध्वनि। मामी, मा, मी 2 ध्वनि। दनादन, दनादन, तो हमारे पास इसमें है 4 ध्वनियाँ। अपना, अपना, इसमें 3 ध्वनि है। अनार, अनार, अनार में 3 ध्वनि है। और फिर है नमन, नमन, तो इसमें भी हमारे पास 3 ध्वनियाँ हैं, 3 अक्षर हैं। इस प्रकार हम अपनी ध्वनियों की पहचान करते हैं कि कितने अक्षरों से मिलके शब्द बना है। ठीक है, तो आप सब और भी अक्षरों की ध्वनियाँ आराम से बता सकते हैं कि कोई शब्द कितनी ध्वनियों से मिलके बना है। अगला सवाल है, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। हमारे पास एक चित्र दिया गया है, उसमें हमें मछलियाँ गिन के बतानी है। तो देखिए कितनी मछलियाँ हैं। 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली, 4 मछली। तो हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? यहाँ पे पूरी 4 मछलियाँ हैं। तो हम इस गोले में लिख देते हैं कि हमारे चित्र में 4 मछलियाँ हैं। ठीक है,
साथ हमने शब्दों का खेल खेला, कुछ नए शब्द बनाए जैसे मप्पू, मप्पा, मप्पम, नप्पू, नप्पा, नप्पम, दप्पू, दप्पा, दप्पम, इस तरीके से। और दादा शब्द में 2 अक्षर हैं, 2 ध्वनियाँ हैं। इसी तरह से शब्दों के अक्षर और ध्वनियाँ भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है आओ सुने। क्या सुने, देखते हैं क्या सुनना है। पहला है अपना अनार। 2 शब्द लिखे हुए हैं, अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? ओके, तो इन शब्दों में पहली ध्वनि मतलब ये शब्द किस ध्वनि से बने हैं? तो दोनों ही शब्दों में पहली ध्वनि है अ से बना अपना, अ से बना अनार, तो इनमें पहली ध्वनि है अ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्वर। अब दूसरा, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उनमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से और फिर देखेंगे कि उनकी पहली ध्वनि क्या है। अगर उनकी पहली ध्वनि अ है तो हम उस पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये चित्र है अनार का और यहाँ लिखा हुआ है अनार, और अनार बना है अ ध्वनि से, तो इसका मतलब ये सही है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर नीचे है माँ। माँ तो आ वर्ण से नहीं बना है, तो इसमें हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर अगला है अमरूद। अमरूद शब्द बना है अ से, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है दादा। दादा शब्द किससे बना है? तो द ध्वनि से बना है, आ से नहीं है, तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे कि ये गलत है। फिर से अगला है चित्र अदरक। अदरक बना है आ वर्ण से, तो इसमें हम लगा देंगे सही का निशान, क्योंकि सही है, ये आ ध्वनि से बना है। अगला है घर। घर तो ए ध्वनि से नहीं बना है, ये तो घ से बना है, तो इसमें हम लगा देंगे क्रॉस कि ये बना है घ ध्वनि से, अ ध्वनि से नहीं बना है। तो हमारे पास यहाँ 3 ऐसे शब्द हैं जो अ ध्वनि से बने हैं। ठीक है, बाकी शब्द ये जो नीचे वाले जो 3 शब्द हैं ये नहीं बने हैं, ये सब अलग अलग ध्वनियों से बने हैं। ठीक है, तो अ ध्वनि से आप और भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, आगे है खोजे जाने। देखिए कैसे खोजे क्या जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। आप अपनी दादा दादी नाना नानी वाली कविता घर में सुनाइए और फिर उनसे भी अपने घर से या परिवार से जुड़ी हुई कोई कहानी पूछ सकते हैं, कोई कविता पूछ सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं। और आप इन कविता और कहानी को अपनी कक्षा में अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं, अपने शिक्षक को भी सुना सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी प्यारी सी कविता दादा दादी है और इसके बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस थे जिनको हमने आंसर किया, और इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। तो अब बच्चों हम अपने पिछले वीडियो की जो वर्कशीट है उसे हल करेंगे। इसका पहला सवाल है मीना के परिवार में कितने लोग हैं? तो हमने पढ़ा था कि मीना के परिवार में 7 लोग हैं। ठीक है, दूसरा है रिक्त स्थान की
ये दिवाकर भागकर कमरे के रिक्त स्थान के पीछे छिप जाता है, किवाड़ या पर्दे। तो हमने अपनी कहानी में पढ़ा था कि दिवाकर भागकर किवाड़ के पीछे छिप जाता है, तो हम अपने रिक्त स्थान में लिखेंगे किवाड़। ठीक है। फिर है तीसरा सवाल, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे क और ख दो कॉलम दिए गए हैं, उनको हम सही से मिलान करेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। दादी जी और माँ क्या कर रही थी, यहाँ कुछ काम दिए गए हैं ख कॉलम में, और क में नाम दिए गए हैं। तो दादी जी और माँ क्या कर रही थी, गमलों में पानी दे रहे हैं या खिल रहे हैं या फल काट रहे हैं। तो दादी जी और माँ हमने देखा था बरामदे में फल काट रहे हैं। अगला है कि दादाजी और पापा क्या कर रहे थे, खेल रहे थे या गमलों में पानी दे रहे थे। तो हमने देखा दादाजी और पापा गमलों में पानी दे रहे थे। ठीक है। उसके बाद अगला है मीना और दिवाकर। मीना और दिवाकर क्या कर रहे थे, मीना और दिवाकर खेल रहे थे। तो इस प्रकार हमने अपनी वर्कशीट के तीसरे क्वेश्चन को मैच कर लिया है कि कौन क्या कर रहा था। अगला सवाल है कि इस चित्र में कौन कौन है, पहचान करके सही से मिलान कीजिए। तो अब हम इनका सही से मिलान करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे कि दादाजी कौन है। तो यहाँ से हम लाइन लेके जाएंगे, ये जो अखबार पढ़ रहे हैं ये दादाजी हैं। ठीक है। फिर मीना कहाँ है, मीना दादी के बगल में बैठी है। ठीक है। पापा कहाँ है, पापा यहाँ मम्मी के बगल में खड़े हैं या सोफे के पीछे की तरफ खड़े हैं। चाचा कहाँ है, चाचा यहाँ दादाजी के पास खड़े हैं। माँ कहाँ पे है, माँ है यहाँ पापा के बगल में और सोफे के पीछे। दिवाकर कहाँ है, दिवाकर यहाँ दादी जी के पास में सोफे पे है। और दादी जी कहाँ है, दादी जी भी यहाँ सोफे पे बैठी हैं। तो इस प्रकार हमने सबकी पहचान कर ली है। ठीक है। अब है घर से संबंधित चीजों पे गोला लगाइए। घर से संबंधित चीजें यानी कि जो चीजें हमारे घर में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं तो जो घर में पाई जाती हैं उन पे हम गोला लगाएंगे। आसमान, आसमान तो घर में नहीं पाया जाता, तो इस पे हम गोला नहीं करेंगे। फिर है कमरा, हाँ कमरा घर में जरूर होता है। ठीक है। तो ये हो गया कमरा। फिर है रसोई, रसोई हाँ घर में रसोई होती है जहाँ खाना बनता है, ये घर का हिस्सा है। फिर है आंगन, हाँ घर में आंगन होता है, तो ये भी घर का हिस्सा है। ठीक है। अब है बादल, नहीं बादल नहीं है और आसमान नहीं है, ये दो चीजें घर से संबंधित नहीं है, तो इनको हम क्रॉस कर देते हैं। घर से संबंधित चीजें हैं आंगन, कमरा, रसोई। और इस प्रकार हमारी वर्कशीट खत्म होती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।